सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो डर लाखों लोगों के दिल में बैठ गया था वो अब पूरी तरह गलत साबित हो चुका है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके राज्य में SIR की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, ताकि हम सब मिलकर जागरूक रह सके। अब बात करते उस बड़ी याचिका की जो पश्चिम बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं और बिहार के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल और बिहार में हजारों लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जबकि वे पूरी तरह देश के नागरिक हैं और वैध मतदाता है। नाम किसी तकनीकी वजह से कट गया होगा जो बाद में आसानी से जुड़ भी सकता है, लेकिन लोगों में ये भय फैल गया था कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा तो उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, आयुष्मान भारत कार्ड रद्द हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छिन जाएगा और तमाम सरकारी योजनाओं से वे वंचित हो जाएंगे। इसी डर के चलते विपक्षी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया है कि SIR कराने का अधिकार पूरी तरह निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का है, और सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की, उन्हें देने का अधिकार सरकार का है। निर्वाचन आयोग को किसी भी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का न तो अधिकार है और नहीं पावर, क्योंकि ये उसके कार्यक्षेत्र में ही नहीं आता। निर्वाचन आयोग का एकमात्र काम मतदाता सूची को शुद्ध और सही बनाना है। सही वोटर कौन है, गलत नाम कौन से है, उन्हें चिन्हित करके सूची को दुरुस्त करना है। इसीलिए पुनरीक्षण यानी SIR चल रहा है। जहां तक सरकारी योजनाओं के लाभ की बात है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राशन कार्ड ले रहा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा रहा हो, आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल कर रहा हो, APL BPL सूची में हो या मनरेगा जैसी योजनाओं में काम कर रहा हो, उसे SIR में नाम न होने के आधार पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कोई अधिकारी या विभाग उसे योजनाओं से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दोनों प्रक्रियाएं एकदम अलग है। SIR की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंची और अब लगभग पूरे देश में ये प्रक्रिया चल रही है। शुरुआती दौर में लोगों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए लाखों नाम कट गए, जिनमें कई सही नागरिक भी शामिल थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, लोग प्रक्रिया समझ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले हुए SIR में किसी का नाम नहीं कटा, उल्टे वोटरों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जागरूक नए मतदाताओं ने अपना नाम दर्ज करा लिया और पुराने मतदाताओं के नाम भी सुरक्षित रहे। अब जिन राज्यों में SIR चल रहा है वहां पर्याप्त समय दिया जा रहा है, लगभग 1 महीना फॉर्म जमा करने के लिए, फिर ड्राफ्ट सूची जारी होती है, उसके बाद त्रुटियां सुधारने के लिए 1 और महीना यानी कुल मिलाकर करीब 2 महीने का समय लोगों को उपलब्ध है। अगर इतने लंबे समय के बाद भी कोई नाम कट जाता है तो निर्वाचन आयोग की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मांगे जा रहे दस्तावेज बहुत आसान हैं। जिनका अपना नाम 2002 या 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट में है, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। जिनके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का नाम उस पुरानी सूची में है, उन्हें भी दस्तावेज नहीं देने पड़ते। और जिनका कहीं नाम नहीं है, उन्हें फॉर्म भरकर जमा करना है। ड्राफ्ट सूची आने के बाद उन्हें नोटिस मिलेगा और बताया जाएगा कि कौन से दस्तावेज जमा करने हैं। आपके पास जो भी पुराने कागजात है लेकर जाइए, ब्लॉक लेवल ऑफिसर स्वीकार कर ले तो नाम सुरक्षित रह जाएगा। नाम कटने की संभावना बहुत कम है, बशर्ते आप जीवित है, सही नागरिक है और पुराने मतदाता है। लेकिन आपको सक्रिय रहना होगा। कभी भी अंतिम तारीख का इंतजार मत कीजिए कि 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 2 दिन पहले जमा कर देंगे, क्योंकि अगर फॉर्म ही नहीं भरा तो ड्राफ्ट सूची के बाद के 1 महीने में भी आप नया फॉर्म नहीं जमा कर सकते। उस अवधि में सिर्फ स्पेलिंग की गलती, दस्तावेजों की कमी या आपत्तियों को सुधारा जाता है। फॉर्म न भरने वालों का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा, इसलिए चाहे आपका नाम 2002 की सूची में हो या न हो, माता पिता दादा दादी का नाम हो या न हो, फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। विवरण सही सही डालिए, दस्तावेज तैयार रखिए और समय पर प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। सरकारी योजनाओं से SIR का कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए किसी का नाम गलती से कट भी गया तो भी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। अक्टूबर के बाद नए मतदाता के रूप में नाम जुर्माना पड़ेगा, लेकिन तब तक किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जो लोग बिहार, पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में SIR के दौरान नाम कट जाने के बाद दोबारा जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी आश्वासन है कि जब तक नाम नहीं जुड़ता तब तक उनका राशन, आयुष्मान आवास या कोई भी सरकारी लाभ नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि SIR में नाम कटने और सरकारी योजनाओं से वंचित होने वाली खबरें पूरी तरह आधारहीन हैं। इसलिए घबराएं नहीं, प्रक्रिया समझकर समय पर फॉर्म जमा करें, नाम सुरक्षित रखें और आने वाली
पीढ़ियों के लिए भी सही मतदाता सूची बनाने में अपना योगदान दे, क्योंकि सही सूची ही लोकतंत्र की नींव है। और अब आप कमेंट में लिखिए कि आपके इलाके में SIR कब शुरू हो रहा है या हो चुका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। और अगर ये जानकारी आपके किसी परिचित को उपयोगी लग सकती है तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए।